तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है पेरिकार्डाइटिस। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेरिकार्डाइटिस के बारे में कि पेरिकार्डाइटिस मतलब होता क्या है। ठीक है, तो पेरिकार्डाइटिस मतलब क्या होता है कि पेरिकार्डाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या है? तो पेरिकार्डियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है अपने हार्ट की। तो उसमें जो इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, जिसमें कि चेस्ट पेन हो जाता है, ईसीजी में चेंजेस आते हैं, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ये जल्दी डायग्नोसिस करेंगे तो बेटर आउटकम अपन को मिल सकता है। ठीक है, तो मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेगोकर है, मैं यहाँ से नर्सिंग मैनेजर काम करता हूँ। आज अपना टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पेरिकार्डाइटिस। तो पेरिकार्डाइटिस क्या है? तो पेरिकार्डाइटिस है कि इंफ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, मतलब जो पेरिकार्डियम लेयर है हार्ट की उसमें इंफ्लामेशन हो जाना, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। जो थीन एंड डबल लेयर के सैक होता है जो अराउंड एंड प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। ठीक है, क्या करता है? एक थीन लेयर होती है जो डबल लेयर होती है उसका सैक, जो कि भोताल और होता है कार्डियक के हार्ट के, जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। नॉर्मली क्या होता है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लाई बिटवीन दिस लेयर। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड होता है वो दोनों लेयर के बीच में जाता है। क्यों? क्योंकि है ना, फ्रिक्शन कम हो। ठीक है, दोनों लेयर के बीच का फ्रिक्शन जो हो वो कम हो। वेन पेरिकार्डाइटिस इम्प्लांट द लेयर रब अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, जब पेरिकार्डियम टाइटिस हो जाता है तो क्या होता है, मतलब जो पेरिनियम टियर जो पेरिकार्डियम लेयर है वो इम्प्लांट इन्फ्लेम हो जाती है, तो एक दूसरे को घिसती है, घर्षण हो जाती है। ठीक है, तो उसके कारण वहां पे क्या होता है ना, चेस्ट पेन होने लगता है और फ्लूइड अकुमुलेशन होने लगता है। देन एनाटॉमी ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के बारे में अपन समझेंगे। तो पेरिकार्डियम हैज टू लेयर, एक फाइब्रियस पेरिकार्डियम और एक है सीरियस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होती है वो थॉट आउटर लेयर होती है। ठीक है, जो दो लेयर है उसमें से एक आउटर लेयर होती है, ऑर्चुनेट द हार्ट इन द चेस्ट। ठीक है, जो सीरियस सीरस पेरिकार्डियम होती है वो पेरिटियल लेयर जैसे आउटर, देन विसरियल लेयर इपीडियम इनर। बिटवीन दोस लेयर क्या होता है, दोनों लेयर के बीच में 15 से लेके 50 ml तक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, विच कैन एक्ट, मतलब हैज अ लुब्रिकेंट, वो वहां पे काम करता है। ठीक है, दोनों लेयर के बीच में होता है, हैज अ लुब्रिकेंट, वो वहां पे क्या करता है, काम करता है। ठीक है, मतलब कि दोनों को घ्रिक्शन या फ्रिक्शन ना हो, इजी की तरह से वो अपना काम कर पाए। देन इसके कॉजेस क्या है पेरिकार्डाइटिस से? तो पेरिकार्डाइटिस का कॉजेस है, मोस्टली जो कॉमन कॉज है वो है वायरल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन। तो वायरल में इको वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या कोविड-19 वायरस या HIV वायरस, ये मोस्ट कॉमन क्या है, वायरसेस है। देन बैक्टीरियल में ट्यूबरकुलोसिस, देन स्टेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस, ये भी बैक्टीरियल हो सकते हैं कॉज पेरिकार्डाइटिस से। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, देन फंगल इन्फेक्शन होते हैं जैसे हिस्टोप्लास्टोसिस या कैंडिडाज या पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो है बहुत रेयर होता है। ठीक है, देन नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस क्या है वो तो अपन पढ़ेंगे, पढ़ ली है इन्फेक्शियस कॉज। अभी नॉन इन्फेक्शियस कॉज क्या है, तो है एटो इम्यून डिसीज। जैसे कोई एटो इम्यून डिसीज है लाइक अर्थराइटिस, न्यूमैटिक अर्थराइटिस या माइका सिस्टमिक लूपस, ठीक है, यूरिथ्रोमेटस, ये है, तो इससे भी हो सकता है। देन मायोकार्डियल इंफार्क्शन जैसे कि ड्रेजलर सिंड्रोम्स आ रहे पेशेंट को। देन यूरिमिया जैसे किडनी फेल्यूर में पेशेंट है। देन चेस्ट ट्रोमा है या रेडिएशन थेरेपी पेशेंट को चल रही है तो भी पेरिकार्डाइटिस होने के चांसेस पेशेंट को रहते हैं। या मैलिग्नेंसी है जैसे कि लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फोमा है तो भी
देन कार्डियक की सर्जरी इसके पहले हो चुकी हो तो, या प्रीवियस हिस्ट्री है कार्डियक सर्जरी की। देन सर्टन मेडिसिन जैसे कि हाइड्रालाइजिन या पैराकानामाइड या आइसोनाइडाइड ये भी चल रही तो भी हो सकता है, या हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट है तो भी ये कॉज कर सकते हैं पेरिकार्डाइटिस होने के लिए। देन टाइप्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस, कितने टाइप के पेरिकार्डाइटिस है? तो फर्स्ट टाइप है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो लेस देन 4 to 6 वीक का होता है, ठीक है। दोन इंसेंट जो पेरिकार्डाइटिस होता है वो 4 से लेके 12 वीक्स के बीच में होता है। देन रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस जो होता है वो सिम्टम्स रिटर्न आफ्टर सिम्टम फ्री फॉर इंटरवल। देन क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस जो होता है वो मोर देन 3 मंथ्स तक होता है उसका ड्यूरेशन। देन क्लिनिकल फ्यूचर साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं पेरिकार्डाइटिस में। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि चेस्ट पेन होने लगता है। पेन ऐसे होता है कि शार्प और स्टेबिंग, बहुत शार्प और स्टैबिंग जो होता है रेट्रोस्टेनियल की तरफ जाता है, और वो रेडिएट होता है टू नेक, शोल्डर एंड ट्रेपेजियस राइट्स की तरफ। देन वर्स इज द डीप इंस्पिरेशन, देन कफिंग, देन लाइंग फ्लैट, देन रिलीविंग बाय द सिटिंग अप और लर्निंग फॉरवर्ड। देन अदर्स क्या क्या सिम्टम्स तो उनको देखने को मिलते हैं, तो पेशेंट को फीवर्स आ सकता है, ठीक है। देन फीवर तो आ सकता है। देन उसके बाद फटीग, ठीक है। देन उसके बाद पाल्पिटेशन भी पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद ड्राई कफ पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। और डिफिकल्टी इन लाइंग फ्लैट, मतलब सीधा होने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है, सांस बार बार फूल जाती है, ठीक है। तो ये भी साइन एंड सिम्टम पेशेंट को दिखने में आ जाता है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप करते हो तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब क्लासिक साइन है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट लोअर स्टर्न बॉर्डर एंड पेशेंट शिफ्टिंग फॉरवर्ड, हार्ट बीट जो साउंड सुनाई देता है वो। देन डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू ईसीजी गाइडलाइन डायग्नोसिस रिक्वायर एटलीस्ट 2 to 4 क्राइटेरिया। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेस्ट पेन, वो प्रेजेंट है या नहीं है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हो रहा कि नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है, वो भी देखना है। पेरिकार्डियल रब में क्या होता है? तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब इज स्ट्रेचिंग, स्क्रैचिंग एंड स्क्वेचिंग साउंड हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट जब सुनोगे तो आपको ये इसे साइंस दिखते हैं। देन ईसीजी में चेंजेस है कि नहीं है, वो प्रेजेंट है कि नहीं है, वो देखना है। देन पेरिकार्डियल इफ्यूजन है कि नहीं है, जैसे प्रेजेंट इन इकोकार्डियोग्राफी में दिखाई देगा। देन ईसीजी में आपको क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी? तो आपको मिलेगी कि वाइड स्प्रेड इंफ्लामेशन है, तो डिफ्यूज एसटी सिगमेंट एलिवेशन और पीआर सेगमेंट का क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद स्टेज 2 में आप जाओगे तो एसटी जो सिगमेंट है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। देन आप जब स्टेज 3 की तरफ बढ़ोगे देखोगे तो उसमें टी वेव इन्वर्शन हो जाएगा। टी वेव का क्या हो जाएगा, इन्वर्शन हो जाएगा। जब आप स्टेज 4 की तरफ जाओगे तो उसमें दिखेगा कि ईसीजी रिटर्न टू नॉर्मल, ठीक है। ये आपको फाइंडिंग्स मिल सकती है। देन डिफ्यूज एसटी एलिवेशन विद पीआर डिप्रेशन इज हाईली कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मींस देन लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आपको क्या क्या मिल सकता है? तो ईएसआर, सीपीआर, ईएसआर, सीआरपी और डब्ल्यूबीसी। क्या? ईएसआर, सीआरपी और डब्ल्यूबीसी क्या है ना, ये आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके जो पैरामीटर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएगी। और जब कार्डियक मार्कर करोगे आप ट्रोपोनिन, ठीक है, तो ट्रोपोनिन में भी इंक्रीज इफ मायोकार्डियम इन्वॉल्व है, मायोपेरिकार्डियटिस इन्वॉल्व है तो ट्रोपोनिन बढ़ सकता है, ठीक है।
तो ये भी है। देन एडिशनल टेस्ट आपको ब्लड कल्चर करना है। ठीक है, जैसे ब्लड कल्चर करना है, ऑटो इम्यून प्रोफाइल आपको देखना है, या रीनल फंक्शन टेस्ट भी आपको करवाना है, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी आप कर सकते हैं एडिशनल में। देन उसके बाद इमेजिंग। ठीक है, इमेजिंग में आपको चेस्ट एक्सरे करना है, यूजुअली वो नॉर्मल ही रहता है चेस्ट एक्सरे। ठीक है, देन लार्ज इफ्यूजन में बी प्रोड्यूस। ठीक है, वाटर बॉटल हार्ट, मतलब वाटर बॉटल की तरफ आपका हार्ट करो होगे। ठीक है, देन उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट है, जो डिटेक्ट करेगा पेरिकार्डियल इंफ्यूजन या कार्डियक टेम्पोनेंट। ठीक है, देन वेंट्रिकुलर फीलिंग एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। देन जब सिटी स्कैन करोगे उसमें क्या दिखेगा कि थिकिंग पेरिकार्डियम जो लेयर है वो ठीक हो चुकी है। देन क्लासिफिकेशन आपको दिखने के मिलेगा और इफ्यूजन। जब कार्डियक एमआरआई करोगे तो एक्सटेंड फॉर डिटेक्शन ऑफ इंफ्लामेशन। ठीक है, देन असेसिंग रिकरेंट डिसीज तो नहीं है, वो आपको एमआरआई में दिखेगा। देन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो जो पहला कॉम्प्लिकेशन है वो मोस्टली हो सकता है पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन मतलब क्या है, तो फ्लूइड अकोमुलेटेड अराउंड द हार्ट। जब हार्ट के आजू बाजू में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, डिप्सनिया मिलता है। ठीक है, देन उसमें उसमें आपको चेस्ट का डिस्कम्फर्ट। ठीक है, देन उसके बाद कार्डियक टेम्पोनेंट। देन जो दूसरा सिम्टम्स है वो है, जो दूसरा साइनम सिम्टम्स है वो है कार्डियक टेम्पोनेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, तो रैपिड फ्लूइड अकोमुलेशन कंप्रेस द हार्ट एंड इम्पेयर्ड फीलिंग। इसमें क्या होता है ना, जो फ्लूइड बहुत भीड़ भर जाता है तो उसके कारण हार्ट को कॉम्प्रेस करता है। तो एक बहुत मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें कि हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को, राइज रेगुलर वेनस प्रेशर। ठीक है, बढ़ जाता है। देन वाटफोन हार्ट साउंड आने लगता है। फॉर अदर फाइंडिंग्स जैसे टकीकार्डिया हो गया, पल्सलेस पेराडोस हो गया, शॉक में भी पेशेंट जा सकता है। ठीक है, ये एक बहुत इमरजेंसी है। देन थर्ड आता है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। जो थर्ड टाइप है वो है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज बाय फाइब्रोसिस एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, देन इसमें क्या क्या साइनम सिम्टम्स अपन को देखने को मिलता है, तो मिलता है पेरिनियल, पेरिफेरल इडिमा हो सकता है। देन असाइटिस हो सकता है, या हाइपेटोमेगैली भी पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, देन फटीक भी हो सकता है, या एलिवेटेशन जेवीपी भी हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज द जुगुलर वेन प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब आप इंस्पिरेट करते जाओगे तो आपका क्या होगा, जो है वो जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ जाएगा। देन इसके ट्रीटमेंट एक ही है, पेरिकार्डियोटॉमी। देन इसका फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है या थेरापी है वो है नॉन स्टेरल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिसमें जिसमें कि आइब्रुपेन आप दे सकते हैं 600 to 800 mg every 8 hourly. Then aspirin specially after the myocardial infarction given for 1 to 2 weeks. Then उसके बाद आप टैपर कर सकते हैं। देन कॉल्चिटोइन रिड्यूस द रिकॉर्डेंस। इसका डोज जो है 0.5 to 0.6 mg।
वंस और ट्वाइस डेली। इसका ड्यूरेशन जो है 3 मंथ एक्यूट और 6 मंथ रीएट, मतलब बार बार जब हो रहा है तो आप 6 मंथ में दे सकते, 6 मंथ तक। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड कब यूज कर सकते हैं? वेन ऑटोइम्यून डिसीज से हुआ है, या नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इसमें, ठीक है, या रिफ्रैक्टरी सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, तभी भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, prednisone, no perfect initially because they increase recurrent risks. Treat underlying causes, ठीक है, तो वायरल है तो जैसे आपको सपोर्टिव देना है। देन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुआ है तो आपको एंटीटीबी थेरेपी देना है। देन बैक्टीरियल की वजह से हो गया है तो आपको एंटीबायोटिक्स देना है। देन यूरेमिक की वजह से हुआ है तो आपको डायलिसिस करना है। और कैंसर की वजह से हुआ है तो ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट आपको पेशेंट को साथ में देना है। देन पेरिकार्डियोस्टेनोसिस पेशेंट को हो गया तो क्या करता है, ठीक है, तो यही है कि इंडिकेशन है कार्डियक टेम्पोनेंट, या लार्ज सिम्टोमेटिक इन्फ्यूजन हो रहा तो, या सस्पेक्टेड बैक्टीरिया और मैलिग्नेंट इन्फ्यूजन है तो इसकी प्रोसीजर ऐसी है कि नीडल को एस्पिरेशन करना है पेरिकार्डियल फ्लूइड अंडर द इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। देन उसके बाद नीडल को एस्पिरेट करेंगे, ठीक है, नीडल को क्या करेंगे, एस्पिरेट, नीडल को एस्पिरेट करेंगे फॉर पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड जमा हो गया उसमें नीडल को डाल के एस्पिरेट करेंगे। देन उसके बाद उसको निकाल देंगे, ठीक है। देन प्रोग्नोसिस इसका क्या रहेगा? प्रोग्नोसिस इसका क्या रहेगा? मोस्टली जो है वो एडोप्टेनिक या वायरल पेरिकार्डियोसिस है तो एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस हो सका है, मोस्ट रिकवर विद इन अ वीक में हो जाएगा, या रिकरेंट है तो वंस इन 15 to 20% पेशेंट्स को हो सकता है। पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर है तो फीवर बढ़ जाएगा, ठीक है, लार्ज इन्फ्यूजन है या कार्डियक टेम्पोनेंट है, ठीक है। देन इम्यूनो सपरेटिव है या ट्रॉमा है, फेल्यूर है तो ये 7 डेज से अबाउ लग सकता है। देन समरी इसकी यही है कि पेरिकार्डिटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियल सैक अराउंड द हार्ट। देन क्लासिकल फीचर्स क्या क्या मिलेंगे? सिम्टम्स, द शार्प चेस्ट पेन एलिवेटेड बाय लर्निंग फॉरवर्ड, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब भी हो सकता है, डिफ्यूज ST elevation and fever depression on ECG, then elevated ESR and CRP बढ़ जाएगा। इकोकार्डियोमेगाली, इकोकार्डियोग्राफी टू डिटेक्ट फ्यूजन डिटेक्ट करेगा। ट्रीटमेंट मेनली विद नॉन स्टेरॉइड एंटी ड्रग, अदरवाइज कॉल्शिसोनिन। सीरियस कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड डायरेक्ट, जैसे कि हो सकता है पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन होता है, कार्डियक टेम्पोनेंट या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस भी पेशेंट को हो सकता है। देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉपिक, ठीक है।